लो 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 मिठाई लो मिठाई लो मिठाई लो। अरे सविता ताई, कौन सी खुशी में लड्डू बांट रही हो? तेरी दूसरी शादी की खुशी में। अभी चुपचाप खाना दे रही हूँ, सवाल मत कर। ले 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 मिठाई ले। अरे कमाल है, एक तो इनके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है और ये लड्डू बांट रही है। अरे सविता ताई, लड्डू किस खुशी में बांट रही हो? क्या सोम और वर्षा का पता चल गया क्या? अरे नहीं ना, वर्षा और सोम का कुछ पता नहीं है। घर में किसी का जन्मदिन है क्या? फिर से सवाल क्यों करते हो? हाँ, मिठाई बांट रही हूँ ना, चुपचाप खा लो, जितनी चाहे उतनी खा लो, नहीं तो दूसरी जगह आना पड़ेगा। मतलब? अरे अभी है चाल छोड़ के हम कनाडा जाने वाले हैं। कनाडा? वो क्यों भला? मेरा बेटा तंग आ चुका इस चाली से। तुम लोगों के लिए रात दिन मेहनत करता रहा, लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसको कोर्ट में खींचा क्या? मैं तो वहाँ जाके आलीशान फ्लैट में रहूंगी। देखती हूँ ना, तुम लोग इस चाल को बचाते हो या अपनी यादों को लेके इस चाल के नीचे मर जाते हो। लो लो लो। तुम्हें एक और मौका मिला है अपनी जिंदगी को संवारने का। तुम जो भी कर रहे हो अर्चना के साथ वो बहुत गलत है। मानो अपने हाथों से अपनी जिंदगी का, अपनी खुशियों का गला मत घोटो। तुम और अर्चना एक दूसरे के लिए बने हो। अर्चना को उसकी गलतियों को माफ करो और प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ। हेलो जी हाँ, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। आपके यहाँ से मैंने 5 टिकट्स बुक करवाई थी कनाडा के लिए। जी हाँ, एक और टिकट बुक करवानी है अर्चना देशमुख के नाम से। थैंक यू। मानव, तूने अर्चना के नाम पर टिकट बुक क्यों करवाया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ चले। तू पागल हो गया क्या? आई देख आई, माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन मैं उसके बच्चों को उससे दूर तो नहीं कर सकता ना। बच्चों को उसकी जरूरत है। ऐसी बातें कर रहे तू मानव? अरे अर्चना से सुरक्षित रखने के लिए तो तू दूर जा रहा है ना, फिर अब क्या हुआ? आई, मैंने बहुत सोचा। आई, अर्चना में आज भी वो अच्छा ही है जिसकी वजह से मैं उससे प्यार करता हूँ। और आई, अगर वो चाहती तो केस कर कर बच्चों को हासिल कर ले, लेकिन उसने मेरी खातिर, मेरे प्यार की खातिर ऐसा नहीं किया। अरे यही तो उसकी चाल है बेटा। उसकी माँ ने ये सब उससे बुलवाया है। वो बराबर जानती है ऐसा त्याग करके वो तेरा दिल पिघला सकती है। एक दिन में उसकी गलतियां तू भूल गया। ये भूल गया कि उसकी वजह से तेरा बेटा किडनैप हुआ है। उसकी वजह से तुझे कोर्ट में नीचा दिखाया गया है। ये सारी बातें तू भूल गया बेटा। वो जो भी है आई, अर्चना के आंसू आई, मेरे और उसके बीच जो रिश्ता है वो हम दोनों के अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता। पागल हो गया तू? ये सब उसका नाटक है, क्योंकि वो तेरे जैसा अमीर पति खोना नहीं चाहती और वो जानती है कि तेरे जाने के बाद उसका कोई भविष्य नहीं है। आई, अर्चना क्या सोचती है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैं अर्चना के पास टिकट्स इसलिए नहीं भेज रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, बल्कि इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ है। आई, उसने मुझसे मेरा एक बेटा छीना है, लेकिन मेरी दोनों बेटियों का वजूद उसी की वजह से। मैं बच्चियों का हक नहीं छीन सकता। आई, फिर वही बात, तू फिर से जज्बातों में बह रहा है। तू ये भूल गया है तुझसे कोई प्यार नहीं है, न बच्चों से प्यार है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकती है? तुझे इतना यकीन है उस पर? हाँ, अर्चना गलत हो सकती है लेकिन बुरी कभी नहीं हो सकती। सही कहा तूने, वो बुरी नहीं है, लेकिन उसकी माँ की जिद की वजह से वो बुरी बन गई है। आई प्लीज, चिल्ला मुझ पर। आज तक तो तू यही करता आया है।
अरे वो औरत तुझे कठपुतली की तरह नचाती है और तू नाचता है। ऐसा नहीं है आई, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं उन्हें अच्छा घर, ऐशो आराम की जिंदगी दे सकता हूँ, लेकिन माँ का प्यार तो नहीं दे सकता ना। और फिर जब बच्चों की बात आई तब अर्चना ने मेरा दर्द महसूस किया। मुझे भी उसका दर्द महसूस करना होगा ना। कौन सा दर्द मानव? कौन सा दर्द? पल भर में उसने अपनी बेटियों को तेरे हवाले करा वो दर्द, तेरे बच्चे को किडनैप करवाया गया वो दर्द, तुझे कोर्ट में खींच के वहाँ नीचा दिखाया गया वो दर्द। आई उसने ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया। वो ऐसी माँ है, वो बराबर जानती है उसकी बेटियां उसके बगैर भी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसे जो पैसा और वक्त चाहिए वो सिर्फ उसको उसका पति दे सकता है। और उसकी ये सोच मैं साबित करके दिखाऊंगी मानव, देखना तू। आई मैं तेरी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं मानूंगा। एक काम कर, टिकट अभी आ रही है, तू खुद टिकट लेकर अर्चना के पास जा। तू देखना जैसे ही वो टिकट पाएगी वो दौड़ी चली आएगी एयरपोर्ट। आई तूने कभी अर्चना को समझा ही नहीं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि अर्चना को कौन समझ नहीं पाया। वाकई में रिश्ता जोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल। कहने को तो कह दिया वो स्वार्थी है, झूठी है, लेकिन साबित कैसे करूं? मानव ने अगर पूछा तो उसे कैसे समझाऊं मैं? समझ में नहीं आता। बोलने का तो काम कर दिया, साबित करने से हो रही है मेरी पंचायत। क्या करूं? ऐसे कुछ साबित करना होगा कि आगे जाकर मानव उसकी सच्चाई को झुठला देगा। इतने सालों से मैं चाह रही थी ये अर्चना और मानव का रिश्ता टूट जाए। अभी तो उनका रिश्ता कमजोर हो गया, बस एक बार सब खत्म। मैं अभी एक काम करूंगी। हमारी श्रावणी भी विदेश में रहती है। मानव और श्रावणी दोनों दिल जले हैं। एक दूसरे को सहारा देने के हिसाब से दोनों इकट्ठा आएंगे तो मेरे सचिन की पूरी फैमिली बन जाएगी। क्या करूं? ये मानव को कैसे समझाऊं? मानव तो उसको टिकट देने के लिए तैयार हो गया और मैं बराबर जानती हूँ टिकट मिलते ही अर्चना आधे पाँव पर दौड़ के कनाडा चली जाएगी। मुझे कुछ भी करके उसको यहाँ ही रुकवाना है। अब मुझे डर लग रहा है। बेटा नहीं आई, कहीं वो लोग हमें वापस घर में ले जाए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए उस घर में हम वापस कभी नहीं जाएंगे। वैशाली, वैशाली, सतीश जीजू, सतीश जीजू, तुम लोग यहाँ पे? कहीं वो लोग हमें सुनने ले जाए। अरे कौन आना है? जीजू वो लोग आ गए। ए, कौन है रे तू? मैं फिलहाल कोई भी हूँ।
अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना वरना क्या? इंस्पेक्टर, अच्छा मैं यहाँ पर पीछे वाली गली पे हूँ, तीनों मिल गए हैं यहाँ, आप तुरंत आइए। ओके। ये देखो भाइयों, हमें डर आ रहा है। देखो क्या है, डराने धमकाने की आदत है नहीं मेरी। 2 मिनट रुको, तुम सब जेल की सलाखों के पीछे हो। क्या हो? कुछ बोलना है? अरे कहाँ जा रहे हो? शायद कौन थे ये लोग और तुम्हारे पीछे क्या कर रहे थे? ऋषि धर्मेश के आदमी थे। आज अगर ये बच्चे नहीं होते तो मैं ही मर जाते। मैं कभी निकल नहीं पाती वहां से। अब हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। धर्मेश अपनी इंसानियत पूरी तरह से खो चुका है। वो शैतान बन चुका है जीजू। उनके साथ उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं। जीजू हमारी मदद कीजिए। तुम चिंता मत, मैं हूं ना। तुम अभी फिलहाल इन बच्चों को लेकर के मेरे घर पे चलो। धर्मेश का क्या करना है वो मैं सोच, ठीक है? चलो बेटा, आ जाओ। अजीत, आई। दादा हमेशा के लिए देश छोड़कर फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं, कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं वो। अभी आई का फोन आया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दादा देश छोड़कर फॉरेन शिफ्ट हो क्यों रहे हैं। मुझे उनसे इस बारे में बात करनी होगी। हाँ वंदु, अरे तू तो मानो की बहन है। तुझे ये जानना जरूरी है कि मानो ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया है। जा, तू जाकर बात करके आ। ठीक है आई। ये मानो ने अचानक अपने परिवार को लेकर देश छोड़ने का फैसला क्यों किया? लेकिन अगर सही में वो देश छोड़कर जा रहा है ना, तो हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। आई, लेकिन उसके देश छोड़कर जाने से हमें क्या फायदा होने वाला? अजीत, इसमें तो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा। तू जरा सोच के देखना, जल्दबाजी में वो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब है घर-वर बेचने का मौका तो उन्हें मिलेगा नहीं। तो उनके जाने के बाद वो घर खाली रहेगा। इससे पहले कि वो अपना घर बेच डाले, हमें उस घर पर कब्जा करना चाहिए। समझा तू? हमारे इस कबाड़ खाने से वो चौल वाला घर भी काफी अच्छा है। हाँ आई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम वो घर हमारे नाम कैसे कर सकते? उस चाल वाले मामले के बाद तो मानो मुझे घास तक नहीं डालेगा। ये बात तू मुझ पर छोड़ दे। मेरे पास मास्टर की है ना हमारी बंधु, वो चाबी मैं ऐसे घुमाऊंगी कि उस घर के दरवाजे हमारे लिए खुले रहेंगे। आई, अब यहाँ मैं तेरी हालचाल पूछने आई हूँ। कैसी है तू? मैं जानती हूँ तुझे कितना भी दुख हो, लेकिन अपना दिल का दर्द तू दूसरे को नहीं बताने वाली। तू चाहती थी ना मैं तेरे और मानव के बीच दरार ना डालूं। मैं तो मान गई बेटा। मानव मानने को तैयार नहीं। उसने मुझे कुछ देकर भेजा है तुझे देने के लिए। ये क्या है? क्या बताऊं तुझे? आई, बताइए ना ये क्या है? ये उसने दी। पेपर्स।
डिवोर्स पेपर्स? अब आप मुझसे क्या चाहती? हाँ बेटा, वो क्या है मैं खुद नहीं चाहती, लेकिन मानव चाहता है, क्या कर सकती हूँ। मैंने उसको कितना समझाया फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। वो रिश्ता तोड़ने पर ही तुला है। वो चाहता है कि तू तलाक। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी जब तक मानव इन पेपर्स पर साइन नहीं करते। मैंने तो उसे यही कहा था, हमारी अर्चना इस पर कभी सही नहीं करे, लेकिन बोला नहीं, ये लेके जाना और सही करके लाना। अरे उसने मुझे कहा अगर उसने इस पर सही नहीं की तो ये छोटा सा पेपर है उस पर तो सही लाना, छोटा सा डिक्लेरेशन पेपर। मतलब क्या है, आगे जाकर तू तेजू और ओवी पर अपना हक ना जताए, इसलिए कानूनी तरीके से वो तुझसे, वो दोनों से अलग करना चाहता है। मतलब मैं जानती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। कल जाके तेरा बेटियों पर प्यार उमड़ आएगा और तू जाके उन पर हक जताए। मानो तो तुझे लड़कियां देने वाला नहीं, वो बेटियों से बहुत प्यार करता है। तू कल फिर से कोर्ट में जाएगी, अपील करेगी, वहां जाके बोलेगी मानव ने मेरी बेटियों को किडनैप किया है। ये जोखिम वो उठाना नहीं चाहता, इसलिए उसको इस पेपर पर सही चाहिए। हाँ, ये ले, सही। बेटा वैसे तो मानव अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाना जानता है। हम जा रहे हैं, लेकिन मानव ने ये तेरे लिए चेक भेजा, लेना। मानव से कहिएगा मुझे नहीं चाहिए। मैंने इन पेपर्स पर इसलिए साइन नहीं किए कि मुझे पैसे मिल सके। मैंने इन पेपर्स पर इसलिए साइन किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मानव के मन में कभी भी इस बात का डर रहे कि मैं ओवी को, तेजस्विनी को से छीन सकती हूँ। आई उनसे एक बात जरूर कहिएगा, पैसे देकर मैं उन सारे पलों को, सारी यादों को खराब नहीं करना चाहती जो मैंने मानव के साथ बांटी। उन्हें कहिएगा बस कि बच्चों का ख्याल रखें। देख बेटा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के रिश्ते का अंत ऐसा हो। और एक बात, मैं, तेरे बाबा, 3 बच्चे और मानव, हम सब कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। मानव ने डीके की ऑफर स्वीकार की है।